पापा। देखो एंजल को क्या हुआ है। हेमंत, हेमंत आजा आजा। क्या ओ बेटा, भैया 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 धक्का क्यों मारा? क्या हुआ वहाँ? हेमंत के सुपर पावर ने वहां कमाल दिखाया है या नहीं, ये शिशिर बताएगा। शिशिर, ये देखिए। मम्मा ठंडी लग रही है। वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड। मेरी एंजल बोली। ये बोली कैसे? मुंह से। अरे नहीं नहीं आंटी भावना, भैरवी ठीक बोलता है। मैं कल तक मेरा एंजल आग से इशारा भी नहीं कर सकता था, आज वो मुंह से क्लियरली बोला। मैं मुंह से बोला। लेकिन ये सब हुआ कैसे मैन? रोनी, हमारी बात मान। सबसे पहले जाके डॉक्टर को बुला। तूने एंजल की नई दवाई का कोर्स शुरू किया था ना? नहीं नहीं अंकल ओझा, वो तो खांसी का दवाई था, उसको खांसी हुआ था ना, लेकिन वो दवाई से वो बोल कैसे सकता है? हाँ तो गला ठीक हो गया होगा, खांसी चली गई होगी तो बोली। समझाना पड़ता है। चुप रे। सॉरी, रॉन्ग नंबर फोन रख दे वरना वायर खींच डालूंगी। तो बराबर। ये चमत्कार तो एक ही दवा कर सकती है, और वो है श्रद्धा, आस्था। हाँ हाँ वो तो है। ये चमत्कार कैसे हुआ इसके तुक्के जिंदगी भर लड़ाते रहना, पर सबसे पहले जाके भगवान के यहाँ माथा टेको, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। यस अंकल ओझा, वो तो मैं जरूर करेगा, लेकिन उससे पहले गॉड ने अपना जो एजेंट हमारे घर पे भेजा है, उसको तो मैं थैंक यू बोलूं। थैंक यू एना। हाँ वो तो ऐसे ही है ना कभी कभी। ओ बनियन, क्या हुआ? नहीं वो तारीफ। क्या कर रहा है? रहने दीजिए ना आप। क्या कंपनी दे दो। तुम्हारे जिद के आगे गॉड को भी झुकना पड़ा। मैं अन्ना, तुम मेरा सिस्टर नहीं है, तू ब्रदर है? तुम मेरा वो अरे वो है ना, है ना। ये तेरा बड़ा भाई आज के बाद हिंदी में कभी नहीं अटके। इस पॉइंट को लेके भी एक बार ऊपर वाले से भिड़ जाना। तो भाई ये बोल ले। तुम वो मलेशिया, सिंगापुर, जापान, वो सब कंट्रीज को क्या बोलता है? फार ईस्ट। हाँ है ना, तुम मेरा बहन नहीं, तुम फारिस्ता है मैन। नो नो रॉनी, नो, नॉट फेयर। तुम फरिश्ता का फार ईस्ट नहीं कर सकते मैन, वो भी ये टाइम पे। अभी उसको समझ में आया ना, बस। फरिश्ते तो आप सब लोग हैं, मेरे तो बस
अपनी जिद से शोर किया था गॉड के आगे, लेकिन आप सबने छुप छुप के जो छोटी छोटी कुर्बानियां दी, किसी ने नमकीन खाना छोड़ा, किसी ने स्वीट्स खाने छोड़े। हाँ, मैंने तो मीठा और नमकीन दोनों छोड़ा। लागे है भगवान ने सिर्फ हमारी बात सुनी। बोलो। ओ काका मुरली, मेरे मासूम मितेश प्रीतेश ने 1 महीने से चॉकलेट को हाथ तक नहीं लगाया। कहाँ बात? हाँ बाबा। ए बद्रेश, आ तो कोई नहीं वाला नथिंग, ये बोलने का चांस था, मिस कर दिया। अरे चांस तो था उन घोटालों के पास अपना पड़ोसी धर्म निभाने का, पर उन लोगों ने निभाया नहीं। आधी रात को चोरों की तरह कहीं चले गए थे कल। अरे ऐसे के गधी को खुलखुलिए खा रहे थे। क्या गधी क्या? चलो वो तो समझे, पर एंजल बिटिया के लिए उन्होंने आधी दुआ भी मांगी हो ना, तो मारी नाक के नीचे से निकल जाना। अपने में ही उलझे रहते हैं वो लोग, फिर घर में आके सांप तो काटे गई। हाँ बेटा, नींद आ रही है? हाँ हाँ, सो जाओ। ये क्या बोल रहे हैं? बोलने दो ना शरद। वैसे भी ये लोग गलत नहीं है। पर वसंत, हमने तो एंजल। हमारा लक्ष्य क्या था? हेमंत की सुपर पावर्स की मदद से एंजल को ठीक करना, जो हमने किया। हाँ, हमने चोपड़ा पाने के लिए थोड़ी ना किया है। क्या? कौन चोपड़ा? अरे हमने ये यश पाने के लिए थोड़ी ना किया है, ऐसे बोलो। हाँ तो यश अंकल की सरनेम चोपड़ा ही तो है। वेरी गुड। तो प्रेम अंकल की सरनेम भी चोपड़ा है, तो क्या तुम ऐसे बोलोगे? पापा, शरद चाचा को ऐना से चोपड़ा हुआ है, और शरद क्या फिर या अरे भाई ऐना मैं वो बला हूँ जो पत्थर को शीशे से तोड़ता है। क्या हो गया? बनियन एकदम शांत हो गया। ओ बनियन, हाँ, ऐना का नाम सुनकर या की बौछार नहीं हुई? भैया मुझे डर लग रहा है। क्यों? एंजल के ठीक होते ही पत्थर वाले भगवान ने कहा था आफत आ जाए ना तो हम हेमंत भैया, हेमंत उठना। वसंत, क्या हुआ इसे? हेमंत, भैया, वसंत के एंजल को ठीक करने के चक्कर में हमारा हेमंत तो। हेमंत उठना बेटा, हेमंत। मम्मी, मुझे सांप ने काटा है, इसलिए उसकी जहर की वजह से मैं मर गया हूँ। क्या हूँ? आप प्लीज ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखा कीजिए ना। उठ। क्या कर रहा है? तुम मर नहीं गया, हमने सही वक्त पर तुम्हारा इलाज करवाया है। हाँ, और सांप तुझे डसेगा ना, तो सबसे पहले तो वो खुद ही हो जाएगा, और ऐसे ऐसे जाने के बजाय वो सीधा जाएगा रॉकेट की तरह। और सांप ऐसे करता है ना, तुझे डसने के बाद तो इसके पैर पे एक झूठ मूठ की पट्टी बांधे, ताकि लोगों को लगे कि हमने इसका इलाज करवाया है। हाँ भैया, मैं पट्टी लगा दूंगा। सुपर पावर। ओहो, अब वो आफत क्या होगी जो हम पर आने वाली है? पुर्जों पर रिसर्च करते हुए हमें ये ब्लैक बॉक्स और ये टैबलेट मिला है। ये डिकोड नहीं हो पा रहे सर, शायद डैमेज हो चुके हैं। इसे रिपेयर करने की कोशिश करो,
सारी इंफॉर्मेशन इसी में होगी। और हाँ, हमारे अलावा ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस टैबलेट में क्या इंफॉर्मेशन है। वरना क्या हलचल हो सकती है इसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कांट इवन इमेजिन। 1, दूसरी खुफिया ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पीछे पड़ जाएंगी कि अगर एलियंस हैं तो कहाँ हैं, और वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। 2, अगर एलियंस को पता चला कि हम उनके पीछे पड़े तो वो चौकन्ने हो जाएंगे। एंड 3, अगर आम जनता को पता चला कि उनके इर्द गिर्द एलियंस घूम रहे हैं तो उनके बीच दहशत फैल जाएगी। यू अंडरस्टैंड? यस यस सर। बेटा अपना हाथ ऊपर करो। बेटा अभी पैर उठाओ। रख दो। ये अपनी टंग बाहर निकालो। मम्मा ऐ करना तो बुरी बात है ना? यस एंजल बेबी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये डॉक्टर है और ये आपका चेकअप कर रहा है, इसलिए इट्स ओके। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, एंजल की कंडीशन में इतना सुधार आना मेडिकली इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स अ मिरेकल डॉक्टर, मिरेकल। गॉड का वो और ये इम्पॉसिबल है। वो हाफ किक को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाफ किक? आधा लात पापा। गॉड का अदालत में एंजल का केस हम लोग जीत गया मैन। और ये अटकू मास्टर को मदद करने के लिए मेरा एंजल भी सीख गया मैन। अच्छा तो मैं चलूं? आइए मैं आपको बाय बेटा। एना, क्या हुआ? भाभी आई एम पजल्ड। आई मीन घोटालास को लेकर। भाभी इतना बड़ा चमत्कार हुआ, पूरी कॉलोनी सारी रात यहाँ पर बैठी रही गॉड को थैंक यू बोलकर, लेकिन घोटाला फैमिली वो पूछने तक नहीं आए। वो ऐसे कैसे हो सकते हैं? कुछ तो कहीं सही नहीं है। बाला आंटी तो कह रही थी कि एंजल कॉलोनी का जीता जागता चमत्कार है, इसीलिए कहता हूँ जल्दी जाओ और उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा लेकर आओ, फिर हम सब जाकर मिलेंगे एंजल से। हाँ, जाओ जाओ जाओ। जी भैया। वर्षा, हाँ। तुम वो इंसानी हलवा बनाओ ना, आलू का। हाँ, हलवा आलू का नहीं बनता, बैंगन का बनता है। मम्मी वो भरता भरता। यस भरता। ये अपने आप कैसे खुली? प्रेशर से वर्षा। ये क्या हो रहा है पापा? मर गए वर्षा। क्या संकेत है वसंत? याद है मैंने हमारी स्पेसशिप जमीन में गाड़ दी थी? कोई पुर्जा इंसानों के हाथ लग गया है। मुरली भाई, राजू, रोनी लीजिए ना। तू खसने भाई। बाबा, अरे
मेरा नाम भी लो ना। अरे तू तो मेरे बाजू में खड़ी है चक्रम। तो मैं दूर चली जाती हूँ। अरे बाबा, मुन्नी भाई, ए लाजो, रानी लीजा है ना। अरे वाह, क्या हुआ? Oh my God! क्या हुआ बा? आंटी भावना मैम क्या हुआ? अभी मेरी बहन इला का बोरीवली से फोन आया था। याद है 9 जून की रात को हमारे आसपास के इलाके में बहुत बड़ा धमाका हुआ था। हाँ पर हुआ क्या है? क्या है, मेरी बहन इला के फ्लैट की बालकनी से श्रीलंका का जंगल दिखता है। श्रीलंका का जंगल मतलब केरला का। नहीं नहीं, जहाँ न तेरा न मेरा बोरीवली का जंगली इलाका तो सचमुच दिखता है लीजा। हाँ, लेकिन आंटी भावना इला बे ने बोला क्या है मैन? अच्छा, ऐसी अफवाह उड़ी है कि 2-4 रात पहले वहाँ एलियन स्पेसशिप मिली है। अरे वो धमाका सुनकर हम लोग वहाँ गए भी थे ना। भाइयों थे बहनों, मुझे भी खबर मिली थी कि यहाँ पे कोई मिसाइल गिरी है या बम गिरा है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। हाँ, और वहाँ पे पहुँच के किसी के हाथ वो अटको, तुम तो कभी भी अटको मैन। अब 1 मिनट मैन, वो 12 वोट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बारामत। हाँ, वहाँ से किसी को कुछ भी बारामत नहीं हुआ मैन। अरे 1 मिनट, वो तो इसलिए रोनी क्योंकि वो स्पेसशिप एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दी गई थी। वो गड्ढा खोदने पर मिली है। ओह माय गॉड! लेकिन इतना बड़ा खड्डा किसने खोदा मैन? वो तो होली बोली जलाने के लिए खोदा होगा। नवंबर में होली? हाँ, એટલે थोड़ा एडवांस में एम। अरे ना बाबा ना, किसी बिल्डर ने खड्डा खोदा। महेश बिल्डर? अरे अभी वो छोड़ ना सब। वज्रेश रिलैक्स मैन। लेकिन इलाबे ने ये बोला कि अभी वो स्पेसशिप किधर में आए? अरे वही तो सस्पेंस है लीजा। ऐसी अफवाह उड़ी है कि किसी खुफिया एजेंसी ने रातों रात वो स्पेसशिप गायब कर दी है। भी, ये तो ए में भी अटके। अरे कोई मारो इसको मैन। एलियन समेत? एलियन थे कि नहीं उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतनी अफवाह फैलाई है। कुछ याद आ रहा है ना दीदी? ना दीदी, मैं जो कह रहा हूँ वो किसी को मानना ही नहीं है। अरे तेरी बात कौन मानेगा? ना दीदी, पता है ये क्या कह रहा है? स्पेसशिप गिरी, एलियन से भरी। प्रीतेश, एलियन वेलियन ना सब फिल्मों में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं। ना मारा मारवाड़ी मन केवे है, वो उड़न तस्तरी खाली आई होगी। हाँ, कौन तस्तरी? व्हाट? स्पेसशिप मैन। नहीं नहीं अंकल ओझा, अगर स्पेसशिप आई है तो उसमें एलियंस भी आए ही होंगे। हाय माँ, स्पेसशिप गिरे है बोरीवली में और एलियंस का कोई अता पता नहीं है। और बोरीवली से अंधेरी ज्यादा दूर नहीं है। अरे अंकल ओझा, वो एलियंस अड़ोस पड़ोस में भी हो सकते हैं। काका मुरली, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो ना, संभाल के जाना। काबा। हाँ बाबा। लो, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। लेकिन इस बार घोटाला फैमिली की मदद करेगा प्रीतेश, उनका रक्षक बनके। ऐना,
है ना? ये देखो, हम एंजल। मैं अभी बिजी हूँ शरद, एक्सक्यूज मी। है ना? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने तो नहीं किया, और बहुत दिनों से पब्लिक में या भी नहीं किया है। हाँ, सिर्फ कल रात घर पे चाचा के अंदर दबे हुए या पॉपकॉर्न की तरह फूटे थे। कल रात को कॉलोनी में और भी बहुत अजीबोगरीब चीजें हुई हैं हेमंत। अजीबोगरीब मतलब? मतलब वो कॉलोनी के बाहर वाला गरीब भिखारी, हम रोज उसे खाना देते हैं, फिर भी वो कहता है, ओ भाई 3 दिन से भूखा हूँ भाई, कोई खाना दे दो भाई। तो हुआ ना वो अजीब और गरीब। मन इससे भी कई अजीबोगरीब चीजें हेमंत, जैसे कल रात को तुम्हारे घर में नाग घुस गया। हाँ है ना, घुसा था। उसने हेमंत को पैर पे काटा भी। ये देखो, उसके पैर में पट्टी भी लगी है, देखो। आई नो शरद, इसलिए तो कल रात को हम सब भाग भाग कर तुम्हारी मदद करने के लिए आए, और तुम लोग हमारी एंजल भगवान की दया से ठीक होने लग गई, लेकिन तुम में से कोई उसे देखने तक नहीं आया। हमने देखा ना, घर पे बैठे बैठे। हेमंत चुप बैठ। उसे क्यों चुप करा रहे हो शरद? तुम जवाब दो, कैसे पड़ोसी हो तुम लोग? जब आधी रात को झूठ बोलकर तुम सब कॉलोनी से चले गए थे, तब मैंने सबको समझाया कि नहीं, शायद वो लोग एंजल के लिए मन्नत मांगने गए होंगे, प्रार्थना करने गए होंगे, लेकिन तुम तो एंजल की खबर तक लेने नहीं आए। है ना, ये टेडी हम एंजल के लिए लाए थे। व्हाट टेडी शरद? हमारी एंजल अपनी मौत को मात देकर वापस आ रही है। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है उसका अंदाजा भी है तुम्हें। बट आई थिंक अपनी निजी प्रॉब्लम्स के अलावा तुम्हें और किसी चीज का अंदाजा ही नहीं है। इसीलिए हर बात पे जैसे तुम लोग घूम जाते हो ना, वैसे दूसरों के घर में खुशियां आई तो तुम सब घूम गए। सच कहूं, या तो मैं तुम सबको ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, या तुम सब बहुत खुदगर्ज हो। बहुत उम्मीद थी तुमसे बेस्ट फ्रेंड, पर ये उम्मीद नहीं थी। मासी का फोन आया था ना कि बोरीवली के जंगली इलाके से एक बहुत बड़ी स्पेसशिप बरामद हुई है। तो वो खबर झूठी है। सच तो ये है कि बोरीवली के जंगली इलाके से एलियन स्पेसशिप के टुकड़े मिले, टुकड़े। न्यूज़ में भी आ रहा है कि एलियन घूम रहे हैं आसपास, एलियंस। कुछ एलियंस तो हमारी कॉलोनी में भी रहने आए हैं भैरवी, शायद एलियन से भी अजीब। हमारे निजी सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बोरीवली के किसी जंगली इलाके में एक बिल्डर की साइट पर खड्डा खोदने पर वहां कुछ पुर्जे पाए गए हैं। हमारे करीबी सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि उन पुर्जों को किसी खुफिया एजेंसी ने गायब कर दिया है। अब ये खुफिया एजेंसी उन एलियंस को हमारे सामने ले आती है या फिर उन्हें भी इसी तरह गायब कर देती है। हमारे दर्शकों को एलियन से डरने का कारण तो है, पर कारण क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए गरम समाचार पर। पहला कारण, एलियन सिर्फ एक ही मकसद से इस धरती पर आते हैं, इंसानों का विनाश और पृथ्वी पर कब्जा। नहीं, हम तो दूसरा कारण। 4 हाथ और 2 सिर वाले ये भयानक दिखने वाले एलियंस किसी भी स्वरूप में आपके इर्द गिर्द भटक सकते हैं, जैसे कि आपका काम वाला, आपका कचरा वाला, आपके घर खाना मांगने आने वाला भिखारी या फिर आपके पति। तीसरा और सबसे भयानक कारण, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए गरम समाचार पर। भैया, भैया,
मैं इधर बैठा हूँ, क्यों चिल्ला रहे थे? क्या हो गया? जिस आफत का डर था वो आ गई। नहीं नहीं, इंसान हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना? कैसे पहुंचेंगे? क्यों? हमारी स्पेसशिप में तो कुछ सलामत बचा ही नहीं है, सब तो ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गया था। फिर मैंने खुद जाकर उसको जब्बा 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 किया था। है ना वर्षा, है ना। फिर वही बोल रहा हूँ, डरो मत बेटा। हमारे स्पेसशिप का ब्लैक बॉक्स, इंफॉर्मेशन पैड, वो सभी हो गया था, है ना? हाँ, नहीं, वो टूट चुका है इंफॉर्मेशन का पैड। नहीं। तू क्या अफवाह करके उसको कंपनी दे रहा है? हाँ? अरे क्या पैनिक कर रहे हो तुम लोग? पैनिक मत करो वर्षा। हाँ, मैं पैनिक कर रहा हूँ। अच्छा चलो, मान लेते हैं कि ये इंसान हम तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि हम ये एलियंस हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? लॉजिकली वो हमें कैद कर देंगे, फिर सुई चुभो कर हम पे संशोधन करेंगे, फिर हमारा जीना हराम कर देंगे और हम जिंदा बचे तो हमें मार डालेंगे। वसंत, तो करते हैं पैनिक। किसने लीक किया समाचार? We don't know, We sir. don't know, sir. We should know, sir. हमारे ब्यूरो का ही कोई हो सकता है, सर। सर वो बिल्डर BAIR की एजेंट होने के बाद तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? सॉरी सर। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो बिल्डर अपने आदमियों समेत उसकी सही जगह पर पहुंच गया है? यस सर। ये बात हमारे ब्यूरो से भी बाहर गई। किसी ने पैसे लेकर ये इंफॉर्मेशन लीक की। मैं उस आदमी को ढूंढ कर रहा हूँ। आदमी को या औरत को? Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हो रहा है भैया? ये वाली किरणें हमारे इंफॉर्मेशन पैड से जुड़ी हुई है। जिस किसी के हाथ वो पैड लग गया है, वो उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो रिपेयर हो चुका है? अगर ये किरणें स्थिर हो गई ना, तो फिर और पैनिक करने का समय आ गया, क्योंकि वो पैड रिपेयर हो चुका होगा। पत्थर वाले भगवान, अब क्या करेंगे हम? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! अब क्या करेंगे पापा? एक मिनट, ऐसे अलग अलग पैनिक मत करो, एक साथ पैनिक करो। I mean, एक साथ प्रार्थना करो। 1, 2, 3। सर, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है ये। इसका इख्तियार नहीं सुनना है मुझे। सॉरी सर, मैंने इसके अंदर के संचार जो थे वो ठीक कर दिए हैं सर। इसे चार्ज करते ही इसके अंदर छुपी हुई सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। लेकिन इसे चार्ज कैसे करेंगे सर? रिफ्लेक्टर लाओ। यस सर। ये सोलर पावर से चार्ज होगा। इस पर मिरर से सनरेज को रिफ्लेक्ट करो। गो। यस सर। यस सर। पापा, एक मिनट हेमंत, प्रार्थना करो। पापा, और पैनिक हो जाइए, किरणें स्थिर हो गई।
बारे में कोई खबर आई है? हैं? हाय हाय, सच कह रही है तू? अरे बाप रे, जैसी कृष्णा। ये कहा इला बहन ने? लाजो, मेरी बहन इला ने बताया कि एक भयानक एलियन दिखाई दिया है। किसने देखा? उसकी दूसरी सास ने। हे राम, इला बहन की 2 सास है। हे राम, एलियन दिखाई दिया? ऐसा बोलना है? 2 सास की बात सुनकर ऐसा क्या उछल रही है? तो कहीं नहीं। बाबा, हे बाबा, बाबा, क्या हुआ बा? एलियंस आ गए बाबा। अरे बा, उनको बोलना कल आए। मांड मांड आंख लगी थी। अबे उधारी वसूल करने लेनदार नहीं आए हैं। उठ। अरे पर भावना भाभी, थारी इला बहन तो अफवाहें फैलाती है ना। हाँ लाजो, लेकिन ये खबर उसने अपनी पहली सास की कसम खा के दी है और वो उसकी फेवरेट सास है। हे भगवान, हमारा पाला वो एलियन से नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बाबा। हाँ बा। क्या हुआ? कौन है? बा, तू ही बात करना, सेम मजा आएगा। एलियन भाई, हम लोग गुजराती हैं। मैं मारवाड़ी। बहुत शरीफ है, वेजिटेरियन। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? उधर मारवाड़ी, हाँ, राजस्थान एक्सप्रेस, मुरली भाई। हाँ हाँ, उनके घर नहीं, कोटाला भाई के घर चाहिए ना। सेम मजा आएगा। तो बरोबर। कामों का डरती है बा। अरे ये तो मेरी 2 सर वाली कुतुब मीनार है। दोनों सर काट डाल इसके। ऐसा कोई करता है क्या? हाँ मैं तो दिखाना चाहती थी कि क्यों ना आपके आने वाले बर्थडे पे हम एलियन थीम वाली पार्टी करें। अरे मुझे एक साथ 4 हार्ट अटैक आ जाते अभी। 4? मतलब 2 एक साथ? हाँ भाई, अभी तेरा नहीं मेरा नहीं। हार्ट अटैक अब ये तो आता ही अगर ये असली एलियन होती तो। वाह, प्रीतेश बता रहा था कि अमेरिका में एक एलियन पकड़ा गया है जिसके 3 सर हैं। अरे आज तो कहीं नहीं वाली, नथिंग। अरे तेरी कजिन बहन वो मृदुला, उसके तो 4 सर है बा, 4 सर। 4 सर? हाँ, मैथ्स का सर, साइंस का सर, इंग्लिश का सर और हिंदी का सर, हुए ना 4 सर। कहा बा? ना बाबा, इसमें कोई मजाक नहीं। कुड़ी, जाकर टीवी चालू कर और देख एलियन के बारे में कोई न्यूज आ रही है कि नहीं। हाँ मेरा मन कहता है एलियन ने हमला बोल ही दिया होगा। पत्थर वाले भगवान, हमारे लिए नहीं, इंसानों की भलाई के लिए वो इंफॉर्मेशन पैड चार्ज मत होने देना प्लीज। देखिए प्रभु, उस पैड में जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो इंसानों के हाथ लग गई तो वो हमारी असलियत जान लेंगे। प्रभु, हमारे असली 2 सर वाले स्वरूप की जगह हमने जो ये इंसानी स्वरूप लिया है, अगर इंसानों ने कहीं वो देख लिया ना। नहीं नहीं नहीं, हमारी इंसानी अकल नहीं दिखनी चाहिए। अकल नहीं होता बेटा, शक्ल होती है, शक्ल। हाँ बेटा। अकल कैसे दिखेगी? हमारी दिख भी सकती है, तुम्हारी तो है भी नहीं ना, तो दिखेगी कैसे? ये तो समझ जाते हो तुम। तो क्या है ये अकल? प्रभु, अब जानते हैं हमारी जो ये शक्ल है, हमारी जो ये पहचान है, वो हमारी नहीं है, किसी और की है। हमारी जो ये 5 शक्लें हैं, हमने ऐसे ही दिखने वाले असली इंसानों से उधार लिए।
गुरनाल इश्क मिठा ओए होए गुरनाल इश्क मिठा ओए ओए रब्बा लगना किसे नु जावे गुरनाल इश्क मिठा। तुम हमारा जो भी हो, लेकिन उन 5 मासूम इंसानों का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। लेकिन पापा, मैं जिसका हमशक्ल हूँ उसके बाल तो ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, पहले से ही बाके। ओ तेरी टिटू खोते ये बाल्टी कसरत के लिए नहीं दी थी, नहाने के लिए दी थी। जा ना बाबूजी ना, बहुत डांट लिया आपने, हमें भी तो कुछ करने दीजिए, अब आराम कीजिए, मैं डांट लूंगा। और मैं जिसका हमशक्ल हूँ वो तो दूसरों के बाल खड़े कर देता है। 100 बात की एक बात सुन ले, मेरी फैमिली की तरफ आँख उठा के भी देखा ना तो कनाडे बेच दूंगा, टोरंटो। क्या समझा? और मेरी वाली की तो लंबी नागिन जैसी चोटी है, और मेरी वाली की तो लंबी नागिन जैसी चोटी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तो मैं बात करती कहाँ हूँ? टेम किसके पास है? मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। ओए, लेफ्ट हैंड्स में सीधी तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, तमाशा खत्म हो गया, अपने अपने घर जाओ। हाँ। ओए, छलांदी भीड़। चल ओए। चलो शेरो, चल। ओए, ठंड पा। सूडी चल। और भैया, मैं जिसका हमशक्ल हूँ उसकी जुल्फे ऐसी है, आंखों में घुसती है। ओए काके, समझो कि दाढ़ी पराठा है और उसपे तू मक्खन लगा रहा है। जरा प्यार से, अरे इस पे तो बिपाशा का चुम्मा चाहिए। संगे मारो बना रहा। मोंटी काके, अंदर चल, रोटी छोटी खा ले। आया। ओए खेती करो, खेती कर। ओए शेरो। और मेरे वाले के बाल तो ऐसे रेशमी हैं। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन 5 के बालों को कोई नुकसान मत पहुंचाना, है? जैसे है वैसे ही रखना, है ना? इसके वाले के नागिन है ना, तो ऐसे रहने दो, नागिन जैसे, छोटे नहीं कर देना। तुम्हारे वाले कैसे आंखों में घुसते हैं, तुम्हारे क्या बाकी है? यहाँ पे बालों का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं आप? चिल्ला रहे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या बोल रहे हैं? धीम करना तो पहले बंद करो। बाल घुंघराले हैं, बाल नागिन जैसे हैं, बाल के आंखों में घुसते हैं, तो बाल अरे कहावत होती है कि बाल बांका। ओ, कहावत तुम लोगों को। प्रभु उन 5 मासूम इंसानों की रक्षा करो। उस यंत्र के जरिए उन 5 एलियंस की असली चेहरे हाथ लग गए हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्द इन 5 एलियंस से इसी रेडियो स्टेशन पर मिलाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये यंत्र एलियन अंतरिक्ष बल्बे के साथ मिला? जी सर। बंद करो।
रूप में जी रहे हैं ये लोग पृथ्वी पर। एजेंट टेक, यस सर। गेट द इंफॉर्मेशन। जी सर, मैं पता करने की कोशिश करूंगी कि ये चेहरे किसके हैं और जिसके हैं वो कहाँ है। पापा, ये क्या हो रहा है? एक मिनट। जिस इंफॉर्मेशन पैड की मदद से उन्होंने हमारी शक्लें पहचान ली है, वो हमारे इस यंत्र के साथ कनेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है वसंत? वर्षा, हमारा इंफॉर्मेशन पैड जिसके हाथ है, अगर उसने डिजिट नंबर 73 दबा दिया ना, तो हमारे यंत्र के साथ कनेक्शन पूरा हो जाएगा। मतलब वो खुफिया एजेंसी कहाँ है, वो लोग कौन है, वो हमें यहाँ बैठे बैठे दिखने लगेगा। हाँ। चलो चलो फ्रेश अपील करते हैं, चलो। ओ पत्थर वाले भगवान, अब ये वाली आरज़ तो सुननी ही पड़ेगी आपको, कह देती हूँ भाई। क्या सब्जी वाली बाई है, हा? आलू गोभी के साथ ना वो कड़ी पत्ता मिर्ची तो फ्री देनी पड़ेगी, कह देती हो भाई। भगवान है ये। हाँ, जरा नम्रता से बात कीजिए। कौन, शिरोडकर? ईमान, अरे विनम्रता से बात कीजिए। चलो हाथ जोड़ो। हमारे उस टैब वाले यंत्र को इस बैग वाले यंत्र से पूरी तरह कनेक्ट करवा दे प्रभु। इन्हें जिंदा बरामद करना है, क्योंकि इनके सुपर पावर्स पता किए बिना हम इन्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकते। यस सर। हमें ये पता करना है कि ये एलियंस किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपने सुपर पावर्स का, और किस तरह हम उनका फायदा उठाकर अपने वश में कर सकते हैं उनके सुपर पावर्स। जी सर। पता करो कि ये कौन है, कहां से आए और उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यस सर। और टिट्टू, और टिट्टू, और टोनी, और मोंटी, और टिट्टू, मोंटी। हाँ जी वीर जी, सेमी व्हाट आर हैपेंड? मतलब दसो तुसी। टोनी, और टिट्टू, और आप आओ जी ना, आप क्यों चिल्लाए? अब आराम कीजिए, मैं बुला देता हूँ। और टोनी और टिट्टू, तू तो मैं ही हूँ। देखो तूने मोंटी, नहीं, ये मेरा पुत्र हमेशा मेरा हाथ बटाने के लिए तैयार रहता है। तू मेरा नाम रोशन करेगा और मैं आपकी रक्षा करूंगा बाबूजी। बेटा, रक्षा करनी है तो गांव की कर। उस शेरों ने आज फिर से किसी को पीट दिया। देखा तुमने किसी ने शेरों को? ओ शेरों! अरे बेबे! परजाई जी! शेरों! थे बेबे! क्या हुआ? तूने वो बंटी के पियो को क्यों मारा? मैंने? ना जी। अच्छा? मैंने तो कॉलर पकड़ के हिलाया बस उसको। तो मुझे बोला तू लेडीज है, लेडीज के औकात में रहे, तो मैंने दिखा दी अपनी औकात। अरे वो थाने गया तुम्हारी शिकायत करने। मुंह तो तोड़ दिया था मैंने उसका। लिख तो सकता है ना, तो अपने हाथ से लिख कर दिए शिकायत। हो जल्दी जल्दी में हाथ तोड़ने रह गए उसके। ठंड रखो तुसी, 2 मिनट दो, बस हाथ तोड़ के आती हूँ। तू कब तक लोगों को पीटती रहेगी? अब तू आराम कर, मैं दौड़ गया। रुक जा। ठंड रख। अच्छा क्या हुआ? क्यों पीटा तूने? क्या हुआ? उसने क्या कहा पता है आपको? उसने कहा बेबी सिंह ठंडा पंजाबी है। उसकी तो मैं अच्छा? उसने बेबी सिंह ठंडा ऐसे बोला? अब वो मेरे हाथ से गया। हाँ। देखो बेटा, ऐसा जाकोरा के साया मार सके ना कोई। एक मिनट। दुबोस दशरथा अजर बिहारी। ठीक से पन्ना पलट और चलो तू इधर पलट। चलो नहीं। हाथ तोड़। इधर बैठ, जाओ। अच्छा उसके हाथ
शेरो, मैं ये कह रहा था कि जिंदगी में ना थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। ऐसे गुस्से की लगाम को ऐसे खींच कर रखना चाहिए। फूल तो मेरा भी गर्म है, लेकिन क्या है, दिमाग गर्म करके है। किसी कमजोर पे जुल्म करना मर्द की निशानी नहीं है। मैं थोड़ी ना मर्द हूँ, मैं ठहरी जनानी आपकी। आपके खिलाफ कोई कुछ बोले तो मैं दिखा दूंगी। मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी लेफ्ट हैंड्स में। परजाई जी, you hits Bunty's fathers with left hands? तेरी क्या है ना, मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे, याद नहीं आ रहा है क्या कहा करते थे, लेकिन क्या है कि हम ठहरे कलाकार। यस परजाई जी, हमारा काम है लोगों के चेहरों पर खुशियां बरसाना, जैसे वो मुक्के और लेफ्ट हैंड से घूंसे बरसाना। अच्छा छोड़ो, तुम लोगों को एक खुश खबरी देता हूँ जी। एक फरमान आया है। फरमान? किसका? इशाबा। नमस्ते। सुपर शावर। लेकिन मैंने तो शावर यूज नहीं किया। अरे वो शावर की नहीं, सुपर पावर की बात कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ नमस्ते सिखाया, बाकी की हिंदी कौन सिखाएगा? ऑपरेशन 2015 क्या साहब? हाँ, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि थोड़ा वक्त अगर चलेगा, वही बोल रहा था। नहीं, ये ऑपरेशन 2015 क्या साहब? इशाबा। आओ जो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बढ़िया। हाई कमांड ने तो फरमान सुना दिया। मंगलवार को हमें हमारे 2015 को ढूंढने का मिशन अधूरा छोड़कर हमारे ग्रह वापस जाना पड़ेगा। लेकिन बस हमारे पास और कोई चारा है? देखो वर्षा, हमारे स्वार्थ के लिए हम पृथ्वी और हमारे ग्रह के बीच में युद्ध शुरू नहीं होने दे सकते। लेकिन बसंत, हम कहाँ किसी का नुकसान कर रहे हैं? ये हम जानते हैं ना, इन इंसानों के मन में हमारे प्रति तो सिर्फ डर है, और डर कब नफरत में बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। अब क्या, हाईकमांड ने ऑर्डर दे दिया है, तो मंगलवार को हम सब इस पृथ्वी को, इस देश को, सनशाइन कॉलोनी को, ऐना को क्या हाईकमांड ब्रीफकेस के साथ मुंह में जाएंगे तेरे? क्यों जरूरत थी बोलने की? क्या कर रहा है हेमंत? भैया छोड़कर जाना होगा। एंजल, 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 संभाल के लीजा। भैया भाभी रुकिए। एंजल, भैया भाभी का हाथ छोड़ो। आजा। नाना है ना, हाथ छोड़ देगी तो गिर जाएगी। नहीं गिरेगी बा, लीजा भाभी को चलना आता है। वे डफोड़, मैं एंजल की बात कर रही हूँ। बराबर। आजा बेटा आजा। कम ऑन एंजल, हमारा कॉलोनी का उसूल है, किसी को भी गिरने मत दो और गिरने वाले को बचा लो। मम्मा
डर लग रहा है। एंजल, डर को अपने मन में वो ऐसे टाइम पे तुम अटकता है मैन। बोलने भाई, पहले इस अटकू राम को बोलना सिखाओ। एक मिनट मैन, वो नीलेश की बीवी का नाम क्या है? पन्ना। हाँ एंजल बेटा, डर को अपने मन में पन्ना मत दो। वो रॉनी, पन्हा का पन्ना। अब एंजल समझा ना मैन। हाँ, और एंजल चला भी। एंजल, 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 ओ एंजल बेबी। भाभी भैया, इस अचीवमेंट को तो सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा। हमारी बात मानो, इस शुक्रवार को हम खाना खाने चलते हैं। गए तो नहीं तो हाँ, लेकिन बगैर घोटालों के। बाबा। हाँ बाबा। हाँ, सालों का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। हमारी बात मानो, कोई ना कोई डर उन्हें खाया जा रहा है। नहीं अंकल ओझा, हम लोग अपना पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। आना, तुम घोटालास को भी इनवाइट करो। ओके। हाँ, ये भी ले। और ये तो वर्षा, ये साड़ियाँ ले जाना जरूरी है क्या? नीचे आओ, पहले नीचे आओ। ओहो, एक मिनट मैं नीचे आती हूँ। हाँ, इन्हें पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगी वसंत। वसंत, ये मेरी पहली इंसानी साड़ी है जो आपने मुझे यहाँ पृथ्वी पर आने के बाद पहले दिन दी थी। याद है ना, वो स्टेट एजेंट के पास मैं तो बुर्का पहन के गई थी। आप साउथ इंडियन, आपकी वाइफ मुस्लिम, पर ये आपका छोटा बेटा सरदार कैसे? हाँ? मेरी फेवरेट बनियान तो उतारी है। हाँ। नहीं, एक मिनट, ये वो छेद वाली है ना? हाँ, मम्मी के बहुत काम आती है। कैसे? अरे, उस दिन मैंने उसी में तो बेसन डाल के ऐसे जलेबी बनाई थी। 5 खाई थी आपने। अरे लेकिन हमारी यहाँ जो जीती जागती बनियान है वो ऐसे क्यों बैठी है? वो क्यों नहीं लहरा रही है? शरद चाचा इसलिए नहीं लहरा रहे हैं क्योंकि ऐना दीदी ने उनको काटा। ऐना ने काटा? ऐना ने मुझे डांटा और उल्टा बोला। ऐना क्यों काटेगी? बोलता है। वैसे ठीक ही किया ना भैया, अब ऐना को बुलाना और आसान हो जाएगा भैया। मैं ठीक हूँ भैया। ऐना नाथ, या कुमार, रोना चाहते हो ना? रो ले, बैठ। पापा हाँ, कंपनी। मेरा भी मन। अच्छा, मजा तो था यार, बहुत मिस करेंगे।
त्रिदेव मुझे भी नहीं, मैं बीच में बैठ